अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। न्यूज़ नाइट देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ डॉन न्यूज़ पर। घर की इतनी ही इज्जत होती है जितनी घर के सरबराह की इज्जत हो। मोहल्ले वाले उस घर की इज्जत नहीं करते जिसके घर के सरबराह के बारे में वो अजीब अजीब ख्यालात रखते हो। अगर आपने विकी लीक्स को क्लोजली मॉनिटर किया और पढ़ा है तो पाकिस्तान के दोस्त और दुश्मन पाकिस्तान के सरबराहान के बारे में एक ही जैसे ख्यालात रखते हैं। एक ही जैसे मुराद ये नहीं है कि एक ही बात कर रहे हैं, वो मनफी ख्यालात ज्यादा रखते हैं। इसकी वजह क्या है? एक तो हम ये सवाल उठाएंगे। दूसरी बड़ी जो इस सवाल की सिमत जिसका हमने तयन करना है प्रोग्राम के दौरान कि इसका तदारुक क्या किया जाए अगर लीडरान की वजह से, अगर हुकूमतों की कारस्तानियों की वजह से, अगर अपोजिशन की नाअहलियों की वजह से मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है तो क्या इसका मदावा किया जा सकता है? क्या हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं? नहीं। हमारे पास मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब जो PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनके लीडर ने कल बड़ी धुआंधार तकरीर की और जिसे लगा हमें ये कि शायद अब PMLN जो है वो कुछ बड़ा काम करे और मुल्क के अंदर मुतबादल क़यादत सामने आए। लेकिन इनकी क़यादत के बारे में भी जो ख्यालात का इजहार हुआ है फ्रेंडली कंट्रीज के हेड्स की तरफ से कोई इतना अच्छा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ नाज़रीन फोन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं हमें तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, यौम तासीस भी है पीपल्स पार्टी का और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर है। धूम धड़के से यौम तासीस मनवाया, लेकिन जो दुनिया के अंदर इनकी क़यादत के बारे में तस्वर है शायद उस पर असर न पड़ा हो यौम तासीस का। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। रियाज खोखर साहब जो पाकिस्तान के मायानाज डिप्लोमेट रहे हैं और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और बहुत सारी केबलें इन्होंने भी लिखी होंगी। फॉर्चुनेटली उनमें से कोई लीक नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस रियाज खोखर साहब। लेट मी स्टार्ट विद यू तस्नीम अहमद कुरैशी साहब। जब दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की क़यादत के बारे में, आपकी पार्टी की क़यादत के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने टेलीविजन पर भी नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं और ना ही कभी करेंगे, तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी क़यादत की बड़ी दुनिया में साख है, बड़ी इज्जत है? देखें जी, जो दुनिया ने या मिस्टर लिकी ने जो इंकशाफात किए हैं, अगर आप इस पे जाएं तो मैं समझता हूं कि दुनिया एक दूसरे के गिरेबान पकड़ ले। लेकिन बात यह है कि इस मौका के ऊपर ये चीजें इंकशाफात अभी तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बिल्कुल बयान जो दिया है मैं उससे मुतफिक हूँ कि अभी हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये इंकशाफात बाहर लाने की क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को, और वो भी स्पेशली इस्लामी ममालिक के हवाले से बात की गई है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात हकीकत में कही नहीं होगी, ये खाम खा बना दिया, किसी ने बैठ के लिख दिया ऐसे ही और चला दिया? ये इंटरनेशनल साजिशें हैं, ये एक ड्रामा है, सिर्फ इस्लामी ममालिक को इन्वॉल्व किया गया। तो सऊदी अरब का किंग उनकी वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, वैसे जो है कि इन इंकशाफात में उनके ये भी बाहर आना चाहिए था कि बेनजीर भट्टो शहीद को किसने शहीद किया। वो तो आपने करवाना है ना जी। अब ये सारा कुछ जो है वो बाहर के खाते में तो ना डालना, आपकी हुकूमत है और मिनिस्ट्री भी आपकी है। मेरी बात सुने ना, इंकशाफात तो उस तरफ से आए हैं ना, तो हमें ये देखना होगा कि इस सिनेरियो में कि इस्लामी ममालिक को क्यों टारगेट किया गया है। सऊदी अरब के हवाले से जो बात की गई है, ईरान के हवाले से बात की गई है, पर्सनल पाकिस्तान के हवाला से बात की गई है, ठीक है। तो ये चीजें देखने वाली हैं और मैं समझता हूँ इनके ऊपर हमें डिबेट करनी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आपका ख्याल ये है कि हकीकत नहीं है ये ना, घर के सरबराह की अगर घर में इज्जत होगी तो बाहर होगी। हमने ऐसे भी देखा है कि घर के सरबराह की मुआशरे के अंदर के अगर घर में इज्जत नहीं है तो बाहर जरूर इज्जत है, अगर बाहर इज्जत नहीं है तो घर में भी इज्जत है। ये कोई जरूरी नहीं होता। तो मुआशरे के सरबराह को, ये तो घर के सरबराह को सोचना चाहिए ना कि दोनों जगह पर इज्जत क्यों नहीं है। मैं समझता हूँ हमें किसी की भी इज्जत की जरूरत नहीं है कि हमें वो इज्जत करें। हमें अपने जो टारगेट है, जो हमारे मुल्क के सलामती और बका के लिए जरूरी है, हमने वो हर सूरत पूरे करने हैं। अच्छा चले जरा ख्वाजा साहब की बात सुन लें इनके कायद के बारे में। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने कहा है कि जरदारी साहब के बारे में कहा ही इज डर्टी बट नॉट डेंजरस। नवाज शरीफ साहब के बारे ही इज नॉट डर्टी बट डेंजरस एंड ही कांट बी ट्रस्टेड टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस एंड दिस इज पाकिस्तान। अगला सेंटेंस जो सबसे ज्यादा, दिस इज पाकिस्तान। ये क्यों कहते हैं आपके लीडर के बारे में? एक तो क्या मसला? एक तो मैं इनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको डाउट नहीं करता, ये सारी केबल्स जो हैं सही होंगी। लेकिन एक तो ये साहिब हैं, ये वलियत जो हैं, ये वहाँ पे UAE की हायरार्की में 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं। तो बेसिक तब होती जब पहला नंबर का बंदा कहता।
دیکھنا وہاں پہ دوسری طرف جو ہے کنگ خالد ہے. اچھا تو آپ اس طرح موازنہ کر رہے ہیں کہ ادھر کنگ نے کہا اور آپ کا بالکل آپ صحیح پہنچے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو محمد بن زائد صاحب ہے نا یہ ہماری افواج سے پچھلے 15-16 سال کے فلرٹ کر رہے ہیں. جہانگیر کرامت کے وقت کے یہ فلرٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ میں بڑی اوتھینٹک آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو ہی ہیز ہز اون امپریشنز, یہ اس کے پرسنل امپریشنز ہیں اور میں ہاف آف اٹ از اے کمپلیمنٹ, ہاف آف اٹ از ناٹ اے اس کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہے کہ میاں صاحب ڈینجرس ہے یا میاں صاحب نے وعدے, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اس قوم سے جو وعدے کیے ہیں پچھلے 20 سال کی سیاست میں سارے کے سارے پورے ہوئے. اٹس ویری انٹرسٹنگ, یو آر ناٹ ڈینائنگ, آپ اوتھینٹسٹی ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. میں نہیں کرتا, میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کچھ اور ہو سکتی ہیں اور ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چونکہ یہ انگیج رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ویو ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ ان کے خلاف میں ریفلیکٹ. جی میں آپ کو بالکل اوتھینٹک میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جہانگیر کرامت صاحب کے وقت جو ہے بڑا اوتھینٹک ان کے ایک وہاں کے لوکلی ان کے جو ایک نمائندے تھے وہ جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ جو ہے لنڈن میں ملتے بھی رہے, مجھے ان کا نام بھی پتہ ہے, میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو he has been hobnobbing or he has been flirting with our establishment for last 15-16 years. So he has a right to form his opinion. One can disagree or agree with him. دیکھو صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ لیکن ایک بات, میاں صاحب کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی پہ اس نے بھی کوئی اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کیا. اور دوسری طرف جو ہے 18,000 کیبل پڑے ہوئے ہیں ابھی, چلو کرو آنے دو, ابھی 500 کیبل 18,000 پڑے ہوئے آنے دو.